अस्सलाम वालेकुम क्लास नेक्स्ट आपके पास है रॉड्रिग्यू फार्मूला। आपके पास है रॉड्रिग्यू फार्मूला, आपने इसका प्रूफ करना है और फिर जब आप इसका प्रूफ करेंगे तो आपको अगर पेपर में पी की कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, आपको ये फार्मूला आता होगा, आप उसके रिस्पेक्ट से वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये रॉड्रिग्यू फार्मूले का प्रूफ कहा हुआ है और इसके प्रूफ करने से पहले आपको बताया हुआ है कि अगर इसके अंदर 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें तब इसकी वैल्यू क्या निकलती है आपके पास। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इसे अच्छे से याद कर लेना और अगर आप ये फार्मूला याद कर लोगे पेपर के अंदर P0, P1, P2 कुछ भी निकालने का कहेंगे तो आप जस्ट n की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाया करेगा। जैसे कि देखिए, अगर ये फार्मूला आपको आता है, अगर आपसे कहा जाए n=0 के लिए बताएं, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n की जगह आप 0 पुट कर देंगे तो एट द एंड इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 1 के लिए बताएं तो जहाँ n आएगा वहाँ 1 पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर x आ जाएगा। इसी तरह अगर आपसे n=2 के लिए कहा जाए तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ आपने 2 पुट करना है। एट द एंड जब इसे सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास इसका आंसर 1/2 3x² - 1 आ जाएगा। ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। रॉड्रिग्यू फार्मूले का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर से एक सब्स्टिट्यूशन उठाएंगे, उस टर्म को बनाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इस टर्म की वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट कर सकें। इस टर्म को सॉल्व करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा, हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो आपके पास लेजेंडर पोलिनोमियल होगी। जब आपकी लेजेंडर इक्वेशन बन जाएगी, लेजेंडर पोलिनोमियल का जो आंसर होगा वो आपके पास बेसिकली Pn(x) की फॉर्म में आता है। फिर आप वहाँ से ये वाला फार्मूला प्रूफ करोगे। इसके लिए सबसे पहले इसका प्रूफ स्टार्ट होता है। आपने लेट कर लिया है जो x² - 1 की पावर n थी, इसको आपने किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया, लेट से वो आपके पास v है। अब देखिए यहाँ पे इसका x का n टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है। आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, यहाँ पे आपके पास पावर नीचे पावर में से कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए n-1 था, n वाली पावर अलग कर दी, -1 वाली पावर अलग कर दी, ये -1 नीचे जाके आपके पास +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बेसिकली एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करनी है जिसकी वैल्यू ऊपर हमारे पास ऑब्टेन हो रही है। अगर आप देखें इस वाले टर्म को मैं यहाँ लेके चले जाऊँ तो ये x² - 1 dv/dx आ जाएगा, ये 2nx और x² - 1 की पावर आपके पास n आ जाएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने इसको एक न्यू वेरिएबल v के इक्वल लेट किया, तो आप इसकी जगह पे v पुट कर दोगे। अब v पुट करने के बाद आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है ये x² - 1 dv/dx है और 2nx v है आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने बेसिकली क्या करना है, हमने इसके nth टाइम यहाँ पे इसकी पावर अप्लाई कर देनी है, nth टाइम इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर आप अपनी इक्वेशन गौर करें यहाँ पे तो आपके पास इसका n टाइम देखें डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी dn/dx n है, तो हम बेसिकली इसका nth टाइम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। nth टाइम डेरिवेटिव जब भी आपने किसी टर्म का लेना होता है तो वो लेबनीज़ रूल आपका अप्लाई होता है। लेबनीज़ रूल क्या कहते हैं कि अगर दो फंक्शन की आपके पास प्रोडक्ट आ रही है और आपने उसका nth टाइम डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट की पावर आपके पास n आ जाता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फिर इसके आप पावर नीचे पावर में से एक कम और सेकंड वाले का डेरिवेटिव, इसी तरह n × n - 1/2 फैक्टोरियल u की पावर n - 2 × v की डबल डेरिवेटिव। यानी कि लेबनीज़ रूल आपके पास फर्स्ट फंक्शन से ऐसे स्टार्ट होता है और एट दी एंड ये वाला फंक्शन सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सेकंड फंक्शन की हायर पावर आ जाती है। अब इस पर भी nth डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम बोथ साइड इसका n+1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका n+1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ये दो फंक्शन होंगे, ये वाला फंक्शन डेरिवेटिव वाला u के तौर पे ट्रीट करेगा, ये वाला फंक्शन v के तौर पे ट्रीट करेगा। इसी तरह इसके अंदर 2n तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही एज इट इज़ आएगा, v जो है वो u के तौर पर ट्रीट करेगा, x जो है वो v के तौर पर ट्रीट करेगा। u और v में इन फंक्शंस की बात कर रही हूँ, उस पर अब हम लेबनीज़ रूल अप्लाई करेंगे। लेबनीज़ रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये वाला था, x² - 1 v फंक्शन था, u की पावर n आनी थी, तो देखें u हमारे पास dv/dx हमने लेट किया था, हमने उसका डेरिवेटिव अगर n+1 टाइम लेना है, n+1 टाइम वो और 1 टाइम ये, तो वो मिलके n+2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा और साथ में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर प्लस ये वाला जो फंक्शन था उसकी पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव और साथ में आपके पास ये वाली चीज़ का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। बेसिकली ये वाला फार्मूला लगा कि पहले फर्स्ट की पावर n, फिर फर्स्ट की पावर n-1 साथ में n आना था। यहाँ पे dv/dx था, इसकी पावर जब n-1 आनी थी तो बेसिकली यहाँ पे तो n की जगह n+1 इन्वॉल्व हो रहा है। एक बात का ख्याल रखना है आपने, ये लेबनीज़ रूल n के लिए है लेकिन हमने लेबनीज़ रूल n+1 के लिए लगाना है, तो जहाँ जहाँ n आएगा बेसिकली हम उसे n+1 से इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि हमारा काम जो है वो n के एक्स्ट्रा टर्म के लिए हो रहा है। इसी तरह अगर हम इसे n+1 से इस फार्मूले को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे n+1 करने के बाद ये फार्मूला सिंपल n में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि +1 - 1 को कैंसिल कर देगा, इसीलिए हमारी फर्स्ट टर्म की पावर n+1 बन रही थी।
इसी तरह आपने नेक्स्ट करना है n इंटू एन माइनस वन आपके पास बेसिकली था, n की जगह पे यहाँ पे n+1 है तो n+1 इंटू n+1 माइनस वन था, ओवर आपके पास 2 फैक्टोरियल आना था, तो ये 1 1 से कैंसिल होकर n इंटू n+1 ओवर 2 फैक्टोरियल रह गया। इसका डेरिवेटिव एक और कम किया, ये आ गया, और इसका अगेन डेरिवेटिव 2 आ गया। आपने वहाँ तक लेबनीज़ फार्मूले को ओपन करना है जब तक कि आपकी ये वाली टर्म का डेरिवेटिव ख़त्म नहीं हो जाता। अब इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा, इसलिए लेबनीज़ का फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो गया। अब उसकी जो राइट हैंड साइड थी वहाँ 2n एज इट इज़, वहाँ पे x और u v था आपके पास, x को v के तौर पे ट्रीट करवाया, v को u के तौर पे करवाया, तो उसकी n+1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव था तो n+1 टाइम डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव 1 टाइम कम करें तो ये आ जाएगा आपके पास, साथ में n+1 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारी की सारी टर्म्स आप उठा के इस वाली साइड पे ले आए, 2nx माइनस के साथ ये टर्म आ जाएगी, और इसी तरह आपके पास जब ये वाली टर्म होगी तो ये वाली सारी की सारी टर्म भी इधर आ जाएगी, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगी। ये देखिए 2n इंटू n+1 और ये सारी टर्म। अब आप देखोगे जिनकी बेसिस सेम हो उसको कंबाइन कर लोगे, n+2 वाली पावर वाली सेम है, ये दोनों आपके पास सेम है, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही थी कॉमन ले ली, अंदर आपके पास ये टर्म बची। इसी तरह आपके पास ये दोनों टर्म सेम, इनमें से जो चीज़ें कॉमन आ रही थी आपने उसको ले लिया। अगर आप देखो ये -2 टाइम है, ये आपके पास +1 टाइम है, -2 में से +1 निकला तो -1 रह गया, इसी वजह से ये टर्म बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 2x के साथ आ जाएगा। हम अपनी आसानी के लिए इसको एक सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको y के इक्वल कह देते हैं। अगर ये y के इक्वल है तो पूरी की पूरी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कि y का डबल डेरिवेटिव, y का सिंगल डेरिवेटिव और ये वाली टर्म y के इक्वल। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये हमारी इक्वेशन लेजेंडर पॉलिनोमियल कहलाती है। हमारा मेन पर्पस यही था कि हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल बनानी है और फिर उसका सोल्यूशन बताना है कि वो इस टाइप का होता है। उस सोल्यूशन को कैलकुलेट करके वहाँ से रॉड्रिग्यू फार्मूला निकालना है। हमने बेसिकली वो सब्स्टिट्यूशन उठाई थी, उसे सॉल्व करके हमने जो इक्वेशन बनाई है वो लेजेंडर पॉलिनोमियल की बन गई है। आपको होगी ये लेजेंडर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है और इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है बेसिकली वो cy = Pn(x) की फॉर्म का होता है। अब इस वाले सोल्यूशन को यूज़ करना है, हमने इस वाले सोल्यूशन के अंदर c और v की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। जब हम इन दोनों की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे रॉड्रिग्यू फार्मूला निकल आएगा। आप देखिए सबसे पहले y की वैल्यू अभी हमने ऊपर रिसेंटली जो बताई थी उसकी जगह वही आप सब्स्टिट्यूट कर दें, और v की जगह हमें पता है हमने स्टार्टिंग में लेट किया हुआ है कि वो आपके पास x² - 1 की पावर n है। तो देखिए बेसिकली nth टाइम डेरिवेटिव x² - 1 की पावर n का ही बनेगा। x² - 1 की पावर n को आप लिख सकते हो x+1 x - 1 की होल पावर n, यानी x+1 की पावर n x - 1 की पावर n। इसकी जगह हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमने nth टाइम इसका डेरिवेटिव है। अगर हम इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमें लेबनीज़ रूल लगाना पड़ेगा। अब अगेन आप यहाँ पे लेबनीज़ रूल लगाओगे ताकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सको, d इन टाइम दिस टू दिस टाइम। बेसिकली हम इसका nth टाइम डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड ताकि इस वाली पूरी की पूरी टर्म की जगह उसकी वैल्यू यहाँ से निकले और इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब नेक्स्ट देखिए जब आपने इसका nth टाइम डेरिवेटिव लेना है, लेबनीज़ रूल लगाना है, तो यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है u के तौर पे ट्रीट करेगा, ये वाला फंक्शन v के तौर पे ट्रीट करेगा।